बच्चों आज ने क्लास 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 9.3 में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन नंबर 14 से सलूशन स्टार्ट करना है। तो आए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन 14 है द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज 1 to 8. डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, द कॉमन रेशियो एंड द सम ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हम जीपी के अगर थ्री टर्म ले लेते हैं तो उसका सम आपको 16 मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट थ्री टर्म ले लेते हैं और उनका सम करते हैं तो 128 मिलता है। तो आप ऐसा करिए, फर्स्ट टर्म बता दीजिए, कॉमन रेशियो बता दीजिए और एन टर्म का सम बता दीजिए। तो क्वेश्चन हमसे चाहता है सबसे पहले फर्स्ट टर्म का मतलब ए और ये क्वेश्चन मार्क। इसके बाद कॉमन रेशियो का मतलब आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये बात हमें निकाल के देना है। अब हमें जिस पे वर्क करना है वो बात हमें कौन सी पता है बच्चों। आइए सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास 6 टर्म लेते हैं, जैसे A1, A2, A3, A4, A5 और A6। ये 6 टर्म है बच्चों। आप क्वेश्चन ने कहा स्टार्टिंग के थ्री टर्म का सम ले लीजिए, आपको 16 मिलेगा और उसके बाद के थ्री टर्म का सम मतलब A4, A5, A6 को ऐड करेंगे 128 मिलेगा। और इसके बाद आप ये बताइए कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन रेशियो आर क्या होगा और एन टर्म का सम क्या होगा। तो आइए बच्चों इसी पे वर्क करते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट थ्री टर्म दिया है तो इनका सम करते हैं। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 16। अब आप जानते हैं A1 की जगह A डाल सकते हैं, A2 की जगह AR डाल सकते हैं, तो A3 की जगह AR स्क्वायर डाल सकते हैं इज इक्वल टू 16। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो बच्चों, आप समझ गए होंगे, आप A कॉमन लेने वाले हैं तो 1 प्लस R स्क्वायर बनने वाला है। इक्वेशन आपके पास फर्स्ट तैयार हो गई। ये जो आपको उन्होंने कंडीशन दिया था उसी पे आपने वर्क किया और एक इक्वेशन तैयार कर ली। सेकंड कंडीशन आपके पास क्या है, इसको बच्चों आप डाल सकते हैं फर्स्ट कंडीशन और ये है सेकंड कंडीशन। ये हमारे पास थी फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में आपने ये बात फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन आपको बच्चों दिया है कि नेक्स्ट आप नेक्स्ट थ्री टर्म लीजिए और उनका सम का डालिए। तो नेक्स्ट थ्री टर्म हमारे पास A4, A5 और A6। जैसे इनका सम करते हैं तो हमको 128 मिलता है। अब A4 की जगह आप डाल सकते हैं AR3, A5 की जगह डाल सकते हैं AR4, A6 की जगह डाल सकते हैं AR5 इज इक्वल टू 128। अब देखिए बच्चे इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, ए तो सभी में है, इसमें तो कॉमन लेना ही है, लेकिन R³ भी सभी में कॉमन मिल सकता है। यहाँ 1 मिलता है, यहाँ R और यहाँ R स्क्वायर मिलेगा 128, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप सोच रहे होंगे बच्चों, अब आप क्या करिएगा, दोनों तो कंडीशन हमारे पास बिल्कुल प्रॉब्लम में है। तो अब आप क्या करते हैं बच्चों, देखिए सेम वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर सेम वैल्यू है। तो अब आप ऐसा करिए, इसमें डिवाइड कर दीजिए। जैसे हम फर्स्ट डिवाइड सेकंड करते हैं तो काफ़ी वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएंगी। जैसे फर्स्ट हमारे पास है A ब्रैकेट में 1 प्लस R स्क्वायर और सेकंड इक्वेशन में हमारे पास है AR³ ब्रैकेट में 1 प्लस R स्क्वायर और इधर हमारे पास 16 था, इधर 1 to 8 है। ये ब्रैकेट की वैल्यू देखो बच्चों सेम है, इसको आपने कैंसिल कर दिया, A से A कैंसिल कर दिया, आपके पास बनता है 1/R3। अब इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 16 8 जा 128 यानी 1/8 मिलता है। आप देखिए बच्चों यहाँ R³ है तो यहाँ पर 8 का भी कुछ करना होगा ना, तो इसका हम क्या करते हैं, देखिए बच्चों 2 का क्यूब कर देते हैं। यहाँ अगर 2 का क्यूब करते हैं तो 1/2 का क्यूब बन जाता है। आप क्यूब कैंसिल करेंगे, 1/R इक्वल टू आपके पास 1/2 बनेगा। तो R की वैल्यू आपने 2 क्लियर कर लिया, R की वैल्यू आपको मिल गई।
अब आपको ए की वैल्यू चाहिए तो ए की वैल्यू आप किसी क्वेश्चन में डाल दीजिए। चलिए फर्स्ट में डालते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, ए ब्रैकेट में 1 + r स्क्वायर इक्वल टू 16। अब r की जगह आपको 2 डालना है, 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आपके पास कंडीशन बनने वाली है क्या, देखिए यहाँ पर 1 और 2 3 हो गए और 1 और 3 ये 4 बना स्क्वायर करके। ए की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली बच्चों, देखिए ए की वैल्यू 4 6 7 ए इंटू 7 बनता है इक्वल टू 16। तो ए की वैल्यू 16/7। ए का मतलब फर्स्ट टर्म भी आपको मिल गया बच्चों। अब आपको सम चाहिए एन टर्म का। तो सबसे पहले देखिए बच्चों जो r हमारे पास है वो कितना आया है, r हमारे पास 2 है। तो इसका मतलब r ग्रेटर देन 1 है। जब r ग्रेटर देन 1 है तो आप उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला यूज करेंगे। तो Sn इक्वल टू फार्मूला डालेंगे a ब्रैकेट में r⁻n-1 डिवाइड में r-1, ये फार्मूला आपने डाल दिया। चलिए वैल्यू डालते हैं। a की वैल्यू 16/7 है, r की वैल्यू आपके पास 2 है और यहाँ पर डिवाइड में 2 - 1 ऑल ओवर। इसका जब सोल्यूशन आपने फाइनल किया 16/7 और ये 2 की पावर n-1, आप नीचे माइनस करेंगे 1 आएगा, कोई मतलब नहीं बनता। इस तरह से आपका जो फाइनली आंसर आया है 16/7 और 2 की पावर n-1, ये है आपका 14 क्वेश्चन का सलूशन। आपसे क्वेश्चन ने पूछा था आप फर्स्ट टर्म बता दीजिए, कॉमन रेशियो बता दीजिए, एन टर्म का सम बता दीजिए। तो ये क्वेश्चन तो कर लिया आपने, डन बच्चों। आप क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है गिवन अ जीपी विथ ए इक्वल टू 729 एंड 7 टर्म 64 डिटरमाइन एज 7। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बच्चों हम आपको फर्स्ट टर्म दे रहे हैं और 7 टर्म दे रहे हैं, तो 7 टर्म का सम आप बता दीजिए। तो चलिए बच्चे पहले हमें जो फाइंड करना है उस बात को देखते हैं। हमको S7 फाइंड करना है, 7 टर्म का सम फाइंड करना है। यहाँ a की वैल्यू फर्स्ट टर्म आपको पता है 729 और A7 पता है आपको, वो भी 64। चलिए बच्चों आप देखिए, सबसे पहले आपको ये कंफर्म कर लेना चाहिए A7 आप फाइंड कैसे करेंगे। तो फार्मूला आप लगाएंगे Sn का। आप Sn का मतलब आप यहाँ पर देखिए बच्चों आपके पास 2 फार्मूले हैं। कब, जब r ग्रेटर देन 1 और जब r लेस देन 1। तो अब आप सबसे पहले ये तो कंफर्म कर लो कि आपके पास जो r की वैल्यू है 1 से ग्रेटर है या 1 से लेस है। जब ये बात क्लियर हो जाएगी तभी तो हम फार्मूले का सिलेक्शन करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो हमारे पास A7 दिया है इस पे वर्क करते हैं बच्चों। A7 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं AR की पावर 6 इज इक्वल टू 64। लेकिन यहाँ a की वैल्यू आपके पास बच्चों है 729, r की पावर 6 इज इक्वल टू 64 या r की पावर 6 इज इक्वल टू 64 डिवाइड में 729। अब आपको क्या करना मुझे देखिए 64 को आप ब्रेक करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, यानी आप डाल सकते हैं 2 की पावर 6। अब देखिए बच्चों, अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि ये भी तो किसी की पावर 6 होगा। तो बच्चों 3 की पावर 6 है, कैसे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 इंटू 9, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, यानी 729 क्लियर हो गया। इसका मतलब ये हमारे पास है 3 की पावर 6। आप देखिए बच्चों यहाँ भी पावर 6, यहाँ भी पावर 6, यहाँ भी पावर 6, तो r की वैल्यू आप समझ गए होंगे 2/3 है। अब r की वैल्यू 2/3 तो आपने क्लियर कर लिया। अब इसमें ये भी कंफर्म हो गया r आपका 1 से ग्रेटर है। देखो 2/3 है यानी 1 से लेस है। तो अब यहाँ कह सकते हैं आप r लेस देन 1, r की वैल्यू 1 से लेस है। तो अब आपको फार्मूला डालना है Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस r की पावर n डिवाइड में 1 माइनस r। यहाँ a की वैल्यू आपके पास देखिए बच्चों कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास है n की वैल्यू तो 7 है, a की वैल्यू 729 है। 1 माइनस r के प्लेस पे अभी आपने फाइंड किया है 2/3 की पावर n की वैल्यू 7।
अब डिवाइड में देखिए बच्चों 1 माइनस आपके पास 2/3 बनता है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। जैसे आगे सॉल्व करेंगे S7 इजिकल टू, देखिए 7 डालिए बच्चों, यहाँ S7 इजिकल टू आपके पास होगा 729। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से अब इसको वैसे ड्रॉप कर दीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए बच्चों। तो यहाँ पर बनेगा 1/3 बचेगा और यहाँ 1 माइनस 2/3 की पावर और ये 7, इसे कैंसिल कर दीजिए बच्चों। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा, और इस तरह से S7 इजिकल टू आपके पास बनने वाला है 243। अब चाहे तो इसका सलूशन कर लीजिए बच्चों। अगर आप चाहे तो इसका सलूशन करेंगे, नहीं चाहते तो आप यहीं से आंसर ड्राफ्ट कर सकते हैं। आंसर पीछे से बुक से देख लीजिए बच्चों। इसको और भी सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, इसमें आप डाल सकते हैं बच्चों, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो कैसे 1 माइनस 2 की पावर 7 डिवाइड में 3 की पावर 7। आइए अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 243 था, और यहाँ पर जैसे आप सॉल्व करते हैं तो 3 की पावर 7 मिलता है और 2 की पावर 7 बनता है, और डिवाइड में हमारे पास 3 की पावर 7। अब इसको कैसे सॉल्व करें बच्चों, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए 2 और यहाँ पर आप इसको ब्रेक करेंगे। देखिए बच्चों 3 की पावर 6 की वैल्यू आपके पास थी, 3 की पावर 6 इंटू 3 में ब्रेक कर दिया, और यहाँ 2 की पावर 6 इंटू 2 में ब्रेक कर दिया, और इसी तरह से इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बनेगा, इसको 7 टाइम मारे बच्चों, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3 और इंटू 3, 2 2 4 2 6 इंटू 7 हो गए। आप देखिए तो इसमें कैंसिल करिए, इससे 3 8 जा 3 1 जा कैंसिल हो गए। अब 3 3 जा 9, ये 9 बार कैंसिल हो गए। अब चलिए आगे करते हैं इसको सॉल्व। SN इजिकल टू आपके पास बनने वाला है 9 डिवाइड में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए बच्चों। देखिए 3 की पावर 6 का कैलकुलेशन आपके पास था 729 इंटू 3 बनता है, और 2 की पावर 6 का कैलकुलेशन 64 इंटू 2 बनता है बच्चों। अब आप आगे सॉल्व करेंगे, देखिए ये 9 कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास डिवाइड में 1/9 बन रहा है, और यहाँ पर देखिए 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 8 बना, और 3 7 जा 21 माइनस, और यहाँ पर 8 और यहाँ 12। इसको माइनस कर देते हैं बच्चों। इसको जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए 9, और यहाँ 7 5 बचता है, और यहाँ 0 और 2, और डिवाइड में हमारे पास कितना बनता है 9 है बच्चों। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन एक बार और चेक कर लेते हैं बच्चों, कहीं कैलकुलेशन आपका मिस्टेक तो नहीं है। यहाँ बच्चों देखिए कैलकुलेशन, यहाँ पर जब आप माइनस करेंगे 1/3 डिवाइड में आएगा तो ये रेसिप्रोकल होगा, ये इसका सलूशन है बच्चों। तो यहाँ नीचे 1/3 आता और ये रेसिप्रोकल होता, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई में जाएगा बच्चों। यहाँ जो आपने कैंसिल किया है ये कैंसिल नहीं होगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। अब आप इसमें यहाँ पर क्या डाल सकते हैं, तो ये आपके पास आएगा, इसकी मल्टीप्लाई 7 to 9 इंटू 3, और ये आपके पास चलता रहेगा। ये आपके पास 3 की पावर 6 था और एक 3 और है, ये इससे कैंसिल हो गया पूरा का पूरा बच्चों। तो इस तरह से अब आपके पास ये नहीं बचने वाला, ये तो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू आपके पास बिल्कुल नहीं बचने वाली, तो ये भी कैंसिल, और इस तरह से आपका फाइनली आंसर ये डन हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 1/3 आएगा, ये 3 रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका डन हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों 16। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों हमारे पास, कहता फाइंड जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स इज -4 एंड द 5th टर्म 4 टाइम द 3rd टर्म। क्वेश्चन कहता है आप एक सीरीज बना के जीपी की दे दीजिए हमको। कब दे दीजिए, जब आप स्टार्टिंग के 2 टर्म का सम करें तो -4 मिल जाए, और 5th टर्म जो है 3rd टर्म का 4 टाइम हो जाए। ऐसी कंडीशन में आप सीरीज बना के दे दीजिए।
तो आइए फर्स्ट कंडीशन हमारे पास जो है वो उसका पहले यूज करते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास बच्चों क्या है? फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का अगर सम करते हैं तो -4 मिल जाता है। A1 की जगह हम A डाल सकते हैं, A2 की जगह हम AR डाल सकते हैं, -4 के इक्वल है, कॉमन ले सकते हैं 1 + R = -4 इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है। अब अगली बात सेकंड कंडीशन में उसने क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है? सेकंड कंडीशन हमारे पास है बच्चों इसकी, कहता है आप ऐसा करिए 5 टर्म ले लीजिए और ये 5 टर्म 4 टाइम है किसका? थर्ड टर्म का। तो चूंकि फिफ्थ टर्म हमारे पास खुद ही 4 टाइम है तो आप थर्ड टर्म को 4 टाइम कर दीजिए, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 4 टाइम कर दिया। A5 की जगह आप AR की 4 डाल सकते हैं, A3 की जगह AR स्क्वायर डाल सकते हैं इंटू 4। अब देखिए कि A से कैंसिल हो गया, स्क्वायर से 4 में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर R² = 4 आएगा। चलिए ये कैंसिल हो गया। अब आप R की वैल्यू चाहेंगे, अब R की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? +-2 आएगी। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे +-2 क्यों ले रहे हो? अरे भाई इसके फैक्टर बच्चों 2 टाइम फैक्टर होंगे तो आपके पास R की 2 वैल्यू आएंगी। कैसे? जैसे R² -4 = 0 करोगे तो R का स्क्वायर -2 का स्क्वायर होगा और इसके फैक्टर होंगे A² - B² के, तो R +2 लोगे और R -2 लोगे। तो इस तरह से इसके फैक्टर, एक बार R की वैल्यू +2 आएगी, एक बार R की वैल्यू -2 आएगी। तो कुल मिला के R की वैल्यू ± आपके पास 2 है। अब बच्चों R की वैल्यू मिल गई, A की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं। तो A हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है, फर्स्ट इक्वेशन में देखिए बच्चों A ब्रैकेट में 1 + R = -4। A की वैल्यू हमको पता नहीं। अब आपके पास बच्चों R की 2 वैल्यू है, कौन सी डालेंगे? चलिए पहले प्लस वाली वैल्यू डालते हैं। तो 1 + 2 = -4। तो A × 3 = -4, तो A = -4/3। ये A की वैल्यू आ गई जब आपने R की वैल्यू कितनी लिया है? +2 लिया है। तो अब इससे आप सीरीज बनाएंगे बच्चों। तो जब सीरीज बनाएंगे तो A यानी A1 A2 A3 और डैश कर दीजिए सीरीज के लिए। तो यहाँ पर A1 की जगह A डालेंगे और A2 की जगह AR डालेंगे, तो AR यानी A3 की जगह AR² डालेंगे डैश। A की वैल्यू आपने -4/3 फाइंड किया है और यहाँ -4/3। R की वैल्यू आपने +2 लिया है, यहाँ -4/3 और इसकी वैल्यू आपने 2 लिया है, इसका स्क्वायर कर देंगे डैश। तो -4/3 और कामा -8/3 कामा और ये 4 4 जा 2 2 जा 4 4 4 जा 16 माइनस का 16/2 और ये डैश। ये बच्चों आपने सीरीज तब फाइंड किया है जब आपने R की वैल्यू प्लस में लिया है। अब R की वैल्यू आप माइनस में ले लेते हैं। अब आप कह सकते हैं फिर R = -2 और A तो वही रहेगा कितना? -4/3। अब फिर आप सीरीज बनाइए A1 A2 A3 डैश करके, इसकी जगह आप डालेंगे A AR और AR²। और भी टर्म ले सकते हैं लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है। A की वैल्यू -4/3 डाल दिया और यहाँ पर A की वैल्यू -4/3, लेकिन R की वैल्यू आपके पास चेंज है बच्चों। R की वैल्यू अब आपको -2 डालना है और यहाँ पर A की वैल्यू -4/3, R की वैल्यू -2 डालना है और इसका स्क्वायर। इस तरह से -4/3 माइनस प्लस हो गए 8/3 और ये देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 4/3 स्क्वायर होगा प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से सीरीज आपके पास बन के आ गई 4/3 और 8/3 प्लस में और माइनस का 16/3। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों, आपने 2 सीरीज ले लिया। एक बार जब R की वैल्यू कॉमन रेशियो जब निगेटिव था, एक बार जब कॉमन रेशियो पॉजिटिव था। तो इस तरह से आपको 2 सीरीज बनाना था। तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया कि फर्स्ट और सेकंड टर्म का अगर हम सम लेते हैं तो हमको कितना मिलता है? -4 मिलता है।
और फिर आप जो फिफ्थ टर्म हमारा जो था वो 4 टाइम था किसका, थर्ड टर्म का, तो वो कंडीशन भी आपने अप्लाई कर दिया। क्योंकि फिफ्थ टर्म आपके पास 4 टाइम था तो आपने थर्ड टर्म को आपने क्या किया है, सीधे उसको 4 टाइम कर दिया है और इसके बाद सोल्यूशन करके सीरीज बना लिया। क्वेश्चन आपका बच्चों डन हो गया।